कलम लेके थोड़ा आगे। हमारे तमाम मातमदारों से ये गुजारिश है कि वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हस्ब रिवायत हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर एक छोटी सी तकरीर के जो गुज़श्ता कई दशकों से होती आई है वो होगी, और उसके बाद यहाँ से मातमदारों का ये जुलूस आगे प्रस्थान करेगा। आपसे ये गुजारिश है कि एक बार बैठ जाएं, बैठ बाबू बैठ जाओ, ताकि और लोग भी देख सकें और सुन सकें। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, वो सब लोग ये जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं और जो इस जुलूस को देख रहे हैं, जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहा है, जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये जुलूस क्यों निकाला गया है, मातमदारों का ये जुलूस हर साल क्यों निकलता है, ये अलम क्यों निकलता है, ये ताबूत क्यों निकलता है, ये झूला क्यों निकलता है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है और मैं गत 5 वर्षों से अधिक से आपसे एक रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि मेरा कार्य केवल इतना है कि आपके चित्त में एक प्रश्न बोने की चेष्टा करूं, एक प्रश्न बोने की कोशिश करूं, ताकि आप बाद में यहाँ से जब जाएं अपने घर को तो ये सोचें कि हुसैन कौन थे, हुसैन को जानने और हुसैन को पहचानने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये चेष्टा की, इमाम हुसैन को जानने की कोशिश की, इमाम हुसैन को पढ़ने की कोशिश की। अतः मेरे मन में इस वर्ष ये विचार आया कि मैं इमाम हुसैन के छोटे छोटे किस्से आप लोगों को सुनाता चलूं, और जिससे इमाम हुसैन का न केवल दर्शन आप पर खुलता जाए, न केवल इमाम हुसैन की सोच आप पर खुलती जाए, बल्कि आप ये भी तय कर पाएँ कि आज के समय में इमाम हुसैन का रेलेवेंस क्या है, आज के समय में हमारे जीवन पर, हमारी जीवन शैली पर इमाम हुसैन का क्या असर पड़ रहा है और क्या असर पड़ सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। 1400 वर्षों से, जब से करबला का वो बहुत गम अंगेज, बहुत दुखद वाक़या रूनमा हुआ करबला में, कि इमाम हुसैन के जो नबी के नवासे थे, जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, उनको उनके 72 साथियों के साथ करबला के मरुस्थल में उस समय के क्रूरतम शासक, झूठे शासक, बेईमान शासक, कमज़ोरों को कुचलने वाले शासक ने घेर के इमाम हुसैन को वहाँ शहीद कर दिया। वो इमाम हुसैन से केवल इतना चाहता था कि इमाम हुसैन उसके साले कुकृत्यों के ऊपर दस्तखत कर दें, इमाम हुसैन उससे बैत कर लें, इमाम हुसैन कह दें कि जो भी तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है। किंतु इमाम हुसैन ने इसके विपरीत रास्ता चुना। इमाम हुसैन ने यह तय किया कि नहीं, यजीद जो कर रहा है, जो गलत कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो जुल्म कर रहा है आम जनता पर, हम उसकी किसी बात का साथ नहीं देंगे। और यही कारण हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर के 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया। आज के इस बयान में, आज की इस स्पीच में इमाम हुसैन की बहुत सारी अच्छाइयों में पाई जाने वाली 2 अच्छाइयों का तज़किरा, 2 अच्छाइयों का जिक्र, 2 अच्छाइयों का बयान आपके सामने करना है, कि जिससे हुसैन और हुसैनी दर्शन आप पर खुलेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद कितने लोग स्वयं हुसैन को तलाश करने की कोशिश करेंगे। अतः मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूँ, अपना ये दायित्व मानता हूँ कि मैं हुसैन की ज़िंदगी के छोटे छोटे किस्से आप तक पहुँचाता रहूँ, ताकि कहीं न कहीं आपके चित्त में, आपके मन में हुसैन को पहचानने की इच्छा जागृत हो। हुसैन की 2 बातें, एक तो हुसैन के अंदर क्षमा करने की जो असीम शक्ति थी, आज उसका बयान करूंगा, और हुसैन के अंदर पाई जाने वाली जो करुणा थी उसका बयान करूंगा, और इन दोनों ने हुसैन को कैसे अमर और अजर बना दिया वो आपके सामने रखूंगा।
इमाम हुसैन जब अपने शहर मदीना से, अपने घर मदीना से निकले, इमाम हुसैन का इरादा था कि कूफा में जाएंगे। कूफे वालों ने जब यजीद शासक बना और कूफा वाले यजीद के कुकृत्यों से परेशान हो गए, तो उन्होंने ख़त लिख के इमाम हुसैन को बुलाया कि आप यहाँ आइए, हम आपका साथ देंगे। हमारे ऊपर एक जालिम शासक लाद दिया गया है, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। इमाम हुसैन इस दावत के नतीजे में निकले, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती थी, वो अपने समय के इमाम थे, तो उनका दायित्व था कि अगर कोई उनको मदद के लिए बुलाए तो वो अवश्य जाएं। इमाम हुसैन अपने घर के बच्चे, अपने घर की औरतों को लेके चले, लेकिन रास्ते में हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन को घेरा और कहा कि आप कूफा नहीं जा सकते, आपको चलना पड़ेगा करबला। और वो इमाम हुसैन के लश्कर को घेर के करबला ले आए। जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना यह है कि अगर इमाम हुसैन ने उस समय हुर की बात न मानी होती और हुर की छोटी सी टुकड़ी के जो भूखी थी, जो प्यासी थी, जिसकी ज़बानें बाहर थीं मरुस्थल में पानी न मिलने के कारण प्यास से, उस समय हुसैन के जो ताज़ा दम साथी थे वो अगर घेर के हुर को मार देते तो करबला का वाक़या होता ही नहीं और इमाम हुसैन उसके बाद जहाँ चाहते चले जाते। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। इमाम हुसैन ने इसके विपरीत तय किया और ये तय किया कि नहीं, मैं हुर के लश्कर के साथ जाऊंगा। अर्थात हुर एक बहुत बड़ा गुनाहगार हमारी नज़र में दिखाई देता है कि हुर बहुत बड़ा गुनाहगार था। अगर हुर ने इमाम हुसैन के लश्कर को न घेरा होता, अगर इमाम हुसैन के काफिले को न घेरा होता, तो 6 महीने का अली असगर भूखा प्यासा न मारा जाता। 18 बरस का इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर बच्ची से न मारा जाता। इमाम हुसैन के भाई न शहीद किए जाते, उनके दोनों बाजू न काटे जाते, उनके सर पर गुर्ज न। तो इस पूरी कहानी में हुर एक ऐसा कैरेक्टर दिखाई देता है कि जो बहुत बड़ा गुनहगार है इमाम हुसैन को घेर के करबला तक लाने का। लेकिन जब 9 मुहर्रम आया, 10 मुहर्रम से पहले वाली रात आई, तो हुर को अपने इस गुनाह का, अपने इस जुल्म का एहसास होना शुरू हुआ और हुर बेचैन होने लगा। रात भर तड़पता रहा, रात भर परेशान रहा और सुबह होते ही वो यजीद की सेना छोड़ के इमाम हुसैन की तरफ आ गया और इमाम हुसैन के पास आके इमाम हुसैन के पैर में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा कि हम आपके गुनहगार हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। ऐसी जगह, इस परिस्थिति में यदि हम या आप होते तो क्या करते? ये प्रश्न अपने आप से कीजिए। यदि हम होते या आप होते तो क्या करते? हम या आप उसको ठोकर मार के भगा देते, हम या आप उसको बुरा भला कहते कि तेरे कारण आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, तेरे कारण आज मेरे बच्चे भूखे हैं, तेरे कारण आज मेरे बच्चे प्यासे हैं। लेकिन इमाम हुसैन की क्षमा की क्या शक्ति थी, ये देखिए कि इमाम हुसैन ने न केवल ये कि हुर को माफ किया, बल्कि अपनी माँ का रूमाल भी हुर के माथे पर बांधा जब हुर इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ से शहीद हुआ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्षमा करने की शक्ति कि जो आज हुसैन के दर्शन को हम तक और आप तक पहुंचाती है। अर्थात क्षमा करने की शक्ति, क्षमा करने की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को, इस शक्ति को हमको और आपको पहचानने की आवश्यकता है। यदि हम अपने अंदर ये शक्ति पैदा करें, हम क्षमा करना शुरू करें लोगों को, तो आप देखेंगे कि हमारा कठोर से कठोर दुश्मन भी आज नहीं तो कल हमारा मित्र बनता जाएगा। मुझे आपके चेहरों पर, मुझे यहाँ मौजूद कई लोगों के चेहरों पर इस बात को देख के गर्दन हिलाते हुए बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये बात आपके दिलों तक पहुँच रही है। अब इमाम हुसैन की दूसरी शक्ति, कि जिस शक्ति को करुणा कहते हैं, जिस शक्ति को इंसानियत से प्रेम कहते हैं, मैं उसका बयान करूँ। आखिरी समय है, असर का समय आ गया है, असर की नमाज का वक्त हो गया है।
इमाम हुसैन अपनी आखिरी कुर्बानी अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को कुर्बान कर चुके हैं करबला में। इमाम हुसैन जब अली असगर को लेके करबला में आए और मैदान में आए और उन्होंने यजीद की फौज को अली असगर को दिखाते हुए कहा कि ये बच्चा 3 दिन से भूखा प्यासा है। मैं ये सोच सकता हूँ कि हो सकता है तुम्हारे मन में ये विचार हो कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने कुछ गलत किया है, इस छोटे बच्चे से क्या अनिष्ट हो सकता है, इस छोटे से बच्चे को तो पानी पिला दो। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं इसके बहाने से पानी पी लूंगा तो लो मैं इसको जमीन पर लिटा के पीछे हट जाता हूँ, तुम में से कोई आए और इसको पानी पिला दे। इमाम हुसैन के इस कथन का ये असर हुआ यजीद की फौज पर कि यजीद की फौज में जैसे बलवा होने लगा आपस में और लोग रोने लगे। तो इब्ने ज़ियाद ने ये आदेश दिया हुर्मुला को, उमर साद ने ये आदेश दिया अपने सबसे बड़े तीरंदाज हुर्मुला को कि हुसैन के इस कलाम को कदा कर दो और जनाबे अली असगर को जो 6 महीने के थे उनको 3 भाल के तीर से शहीद कर दिया। अब आप सोचिए कि हुसैन के पास अब जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई इच्छा बाकी नहीं है, ना हो सकती है। आप सोचिए ना, कोई बाप के जिसने अपने 18 बरस के जवान बेटे की आहुति दे दी हो, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे की आहुति दे दी हो, क्या उसके मन में अधिक जीवन हासिल करने की कोई आशा, कोई ख्वाहिश बाकी रह सकती है? नहीं रह सकती, वो जीना नहीं चाह सकता। किंतु उसके बाद इमाम हुसैन ने यजीद की फौज को मुखातिब करके ये कहा कि अभी भी समय है, अभी भी अगर तुम तौबा कर लो, अभी भी अपना रास्ता बदल लो, अभी भी सत्य की तरफ आ जाओ, अभी भी अहिंसा की तरफ आ जाओ तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। इस गुनाह से बचो। हम रसूल की आखिरी निशानी है, हम रसूल के नवासे हैं, हमको कत्ल करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अनिष्ट, और ये अनिष्ट तुमको भुगतना पड़ेगा इस संसार में भी और इस संसार के बाद। ये करुणा इमाम हुसैन की किसके लिए है? अपने दुश्मनों के लिए। वो के जो इमाम हुसैन को कत्ल करने आए हैं, जिन्होंने सुबह से लेकर असर तक इमाम हुसैन के साथियों को मारा है, उनकी जान ली है, उनके लिए ये करुणा है। और इस करुणा की आखिरी मिसाल, और फिर चेहलों में एक दफा आपसे मुलाकात का वादा और अपनी बात खत्म करूंगा। समय वो आ गया कि असर का समय आ गया। इमाम हुसैन लड़ते लड़ते घिर गए, बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए और घोड़े से जमीन पर आ गए। अब स्थिति ये है कि उधर नमाज का वक्त हो रहा है असर की, और इधर हुसैन घोड़े से जमीन पर आ रहे हैं। हुसैन सजदे में जाते हैं। शिमर को ये लगता है कि जो हुसैन का कातिल है, जिसने एक्चुअली इमाम हुसैन को का सर उनके तन से जुदा किया, उसको ये लगता है कि इमाम हुसैन के होंठ हिल रहे हैं। शायद अब इमाम हुसैन इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि वो बैअत कर दें। लेकिन जब वो कान अपना इमाम हुसैन के होंठ हिलते हुए होंठ के करीब ले गया तो उसने पाया कि हुसैन ये दुआ कर रहे थे कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, इस कौम को सही रास्ते पर ले आ। उन लोगों के लिए कि जो न सिर्फ हुसैन की जान ले रहे थे, जब यकीनी हो गया था कि अब हुसैन नहीं बचेंगे, हुसैन की करुणा ऐसी थी कि वो उनके लिए दुआ कर रहे थे कि वो ईश्वर उनको सही रास्ता देगा। यकीन जानिए, ये 2 शक्तियां, क्षमा की शक्ति और करुणा की शक्ति, ये 2 शक्तियां जो मनुष्य अपने मन में पैदा कर लेता है, अपने चित्त में पैदा करता है, असल विजय वही होता है। और आज आप देख रहे हैं कि यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन हुसैन की पताका आज भी लहरा रही है, हुसैन का झंडा आज भी लहरा रहा है, हुसैन का नाम लेने वाले आज भी हैं, हुसैन का मातम करने वाले आज भी हैं, हुसैन का पैगाम आप तक पहुंचाने वाले आज भी। मैं इन बातों के साथ अपने इस बयान को समाप्त करूंगा और साथ साथ शुक्रिया भी अदा करूंगा उन ब्लॉगर्स का, उन यूट्यूबर्स का कि
जो करबला को कवर करते हैं, करबला के किस्सों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हुसैन क्या थे। आप सब हुसैन को जानने और समझने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए, जिस दिन हुसैन को समझ गए उस दिन आपके अंदर ये शक्ति पैदा हो जाएगी कि आप बड़े से बड़ी शक्ति अगर गलत है, अगर झूठ है, तो आप उससे टकरा जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैन 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 लौटने में मेरी तरफ से होते हुए आइएगा, ठीक है। वापसी में तैयार था, कैसा था? अगर आप